हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई 22/7 का प्रयोग कीजिए। यानी अगर पाई की कोई वैल्यू जब तक ना दी जाए तब तक हमें पाई को 22/7 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आकृति हमें दी गई है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसमें ये ब्लू कलर है। यदि पी क्यू अगर 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर और ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो इस चित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो क्षेत्र, ये जो पार्ट है आर क्यू, ठीक है, क्यू आर क्या है, ये एक व्यास है जिससे ये क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। ठीक है, अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और हमें पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू 24 और पी आर दिया हुआ है 7। पी क्यू 24 और पी आर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका ये मतलब है ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या निकाल लेंगे, आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। आर क्यू क्या है, इसके अंदर करण है, यानी आर क्यू स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, कोई भी कोण बने तो ये, और ये क्या है, आर क्यू इसकी करण है, तो आर क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर। तो पाइथागोरस हमने लगाया है, पी क्यू है 24 तो 24 स्क्वायर, पी आर है 7 तो 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 को 24 से गुना करेंगे, 24 को 24 से गुना करने पर 576 आता है, 7 को 7 से गुना करने पर 49, इन दोनों को जोड़ लेंगे 625 आ जाएगा। ठीक है, 625 25 का स्क्वायर होता है, क्योंकि आर क्यू स्क्वायर है ना ये, तो आर क्यू 25 स्क्वायर है, तो आर क्यू कितना आ जाएगा 25। यानी व्यास जो है वृत्त का, ये व्यास है, ये कितना आ गया 25। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 25/2, 25/2 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई का प्रयोग हम 22/7 करेंगे, 1/2, ये 2 है, 1/2 में लिख लिया, पाई को 22/7 लिख लेंगे। आर की वैल्यू रखेंगे 25/2, 25/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जितना ये कैंसिल वगैरह हो रहा है, 2 से ये 11 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 25 गुना 25 625 होता है, 625 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इसमें आधार कितना है, इस क्वेश्चन में आधार यानी पी आर है 7 और ऊंचाई कितनी है 24, तो 7 गुना 24। ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सत्ते 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन में छायांकित भाग जो है ये क्या होगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने सोल्व किया था, तो 6875/28, ये आ गया है 84। ठीक है,
इसको अगर आप 28 से भाग करोगे तो 245.54 आ जाएगा। इसमें से 84 आप घटाओगे, देखो 245.54 है, इसमें से अगर हम 84 घटाएं, ठीक है, ऐसे घटाएंगे फिर तो ये आ जाएगा। ये इधर से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 1, ठीक है, इतना 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर, देखो 2 वृत्त हैं, एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और कोण जो है AOC ये 40 डिग्री है। तो ये जो छोटा वृत्त है इसकी 7 होगी और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस भाग के अंदर अगर मैं इस एरिया को ही बना लूं बस, ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है अंदर और इसके अंदर कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसा बन रहा है ये वाला पोर्शन जिसमें कोण है 40 डिग्री और ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है, इतनी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7, और ये दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये वाला एरिया निकालना है हमने, ये वाला एरिया। तो कैसे निकलेगा ये, अगर देखो ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है, ये क्या है, त्रिज्या खंड। अगर हम बड़े वृत्त का त्रिज्या खंड निकाल लें और छोटे वृत्त का त्रिज्या खंड निकाल लें और दोनों को घटा दें तो ये पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, और कोण हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण दिया हुआ है 40 डिग्री। तो छायांकित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, का क्षेत्रफल में बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला अब हम लिखेंगे, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो पहले वृत्त को अगर हम r1 और इसको r2 लिखें तो पाई r1 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r2 स्क्वायर। क्योंकि दोनों में कोण सेम है तो हम θ/360 पाई को कॉमन निकाल सकते हैं। θ/360 पाई को आपने कॉमन निकाला, अंदर रहेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रख सकते हैं हम, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे। तो थीटा की वैल्यू है इसमें 40, 360, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है, और r1 स्क्वायर 14 का स्क्वायर, r2 स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 से 0, 4 9 36, ठीक है, ये बन जाएगा 22, 9 गुना 7। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 22 9 गुना 7, 196 में से 49 घटाएंगे तो 7, 147 आ जाएगा। ये 7 पे कैंसिल हो रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 आ रहा है, 3 पे 3 दिए 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, इतना ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ रहा है, 22 को 7 से गुना करेंगे 154/3। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आप इतना ही आंसर भी कर सकते हैं, या इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये है छायांकित भाग, ठीक है। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर होंगी वर्ग है तो, तथा APD और BPC ये 2 अर्धवृत्त हैं, इसमें, ठीक है, जो इसके
यहाँ पे केंद्र पर मिल रहे हैं ना ये, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें वर्ग की भुजा दी हुई है। वर्ग की भुजा कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर। और देखो ये वर्ग की भुजा है 14 है, ये कितनी है 14, तो इतना कितना हो जाएगा, इससे आधा हो जाएगा 7, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7, ठीक है ना। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या ये आ जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये डायग्राम खुद भी बना के देख लो। ये है वृत्त जिसका नाम है ABCD, और यहाँ से ये, क्योंकि ये हमें पेपर में भी हमें ऐसे नहीं बनाने होते कि प्रकार पेंसिल से ऐसे बनाने जरूरी हैं, ये आप रफ स्केच की तरह बना सकते हो, ठीक है। ये जो है पूरा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा। भुजा कितनी है वर्ग की 14, 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/2। ये 2 अर्धवृत्त हैं, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना πr²/2, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, 2 से 2 कैंसिल, पाई यानी 22/7, आर हमने 7 निकाल रखी है, 7 गुना 7, r² का मतलब 7 गुना 7 लिख देंगे, 7 से 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो, अगर इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, उसमें से ये अर्धवृत्त दोनों माइनस कर दें, घटा दें, तो ये छायांकित भाग ही बचेगा ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसके बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल हमने 196 और 2 अर्धवृत्त का क्या निकाला हुआ 154, तो इनको घटा लेते हैं, 6 में 4 गया 2, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 12.22, ये है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें तो सारा ही भाग छायांकित है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसकी हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और ये 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज है। हमने क्या निकालना है, इस पूरे का छायांकित भाग। तो एक किस किस को मिल गया, पहले तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है हम वो नोट कर लेंगे। हमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर, वर्गमूल 3/4 भुजा कितना है 12, 12 गुना 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर का मतलब 4 एकम 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 वर्गमूल 3। तो हमने सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ठीक है। और r हमें क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 22/7, r कितना है 6, 6 गुना 6, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको गुना करेंगे 6 छिके 36, 36 को 22 से गुना करोगे आप तो 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आप देखोगे अगर हमने वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दिया
और ये भी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 बार आ गया है। ये पोर्शन है क्या, अगर हम देखें इसको इससे मिलाएं तो ये त्रिज्या खंड है। और ये कोण कितने का होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण होगा 60 डिग्री का। तो अगर हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो हमने वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों निकालने हैं। तो ये जो चीज़ है 2 बार हो गई, एक तो इस वृत्त के अंदर भी काउंट हो गई, समबाहु त्रिभुज में भी 2 बार हो गई, इसलिए हम इसको एक बार घटा देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा एरिया तो आ गया, लेकिन ये 2 बार आ गया। तो एक बार हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 60 बाई 360 और पाई आर स्क्वायर हमने सोल्व किया हुआ है 792/7। 0 से 0, 6 कम 6, 6 छिके 36। अब 2 पे तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 तिये 6, 2 पे 2 तिये 6, 2 में 18, 2 छिके 12। ये 3 पे भी कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 3 132/7 आ रहा है। ये सोल्व करके कितना आ रहा है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ ही गए होंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हम लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या होगा उसमें से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तब ये आ जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है हमारा 36/3, वृत्त का क्षेत्रफल 792/7 और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 132/7, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों के नीचे 7 है तो 7 लघुत्तम आ जाएगा, 792 - 132, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 792 में से 132 घटाएंगे तो 0, 6, 660/7, 7 में लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि पीछे भी यही आंसर दिया गया है। 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग। ये जो आकृति है इसमें भुजा 4 सेंटीमीटर आकृति का एक वर्ग है और इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, ठीक है। 4 पार्ट है, चतुर्थांश है ये 4, और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वृत्त के शेष भाग का जो ब्लू कलर में है हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले इसमें वर्ग की भुजा हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, 4 गुना 4 कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का व्यास है, बीच वाले वृत्त का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई यानी 22/7 और आर 1 का स्क्वायर, 1 गुना 1 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब है 4 चतुर्थांश, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 4 चतुर्थांश मिलकर, आप देखते हो 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 गुना में चतुर्थांश का मतलब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। वैसे तो एक वृत्त बनाते हैं, आप देखो कैसे वही सेम आ जाएगा, 4 गुना थीटा, इसमें क्योंकि वर्ग है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री का, 90/360, ये है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से 4 तो पाई आर स्क्वायर आ गया ना।
4 चतुर्थांशों ने मिलकर एक वृत्त का क्षेत्रफल भी तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, या पूरा हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7 और आर स्क्वायर है, इसका आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 1 स्क्वायर यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, गौर से देखें, ध्यान से इस चीज को देखो कि अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल और इस 4 चतुर्थांश का माइनस कर दें, घटा दें, तो ये बीच का क्षेत्रफल ही बचेगा ना, बीच का क्षेत्रफल तब बच जाएगा। तो हम करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में से घटाएंगे, क्या क्या घटाएंगे, एक तो बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 16 आ गया है, 16, बीच वाले का 22/7, इसका भी 22/7, दोनों का क्या है 22/7। ये 16 अगर हम ये इकट्ठा जोड़ दें तो 44/7 हो जाएगा, 22/7 और 22/7 44/7। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो, 7 है, 7 को 16 7 से गुना करेंगे 112 माइनस 44, 112 में से 44 घटा दिए 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको पॉइंट्स भी निकाल सकते हो या ऐसे भी रख सकते हैं।